हाँ तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के वीवीआई संकेत, जो कि गणित का जो बेसिक शुरुआत हम लोग जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, आपको कम से कम ये सब संकेत मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सब इस तरह का संकेत आपके लिए बहुत सारा जो सिंबल है वो गणित का वो लेकर के आए हैं आज के इस वीडियो में। तो उनको एक एक करके जानेंगे, उसका अंग्रेजी में नाम क्या होता है, हिंदी में नाम क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। इन सभी चिन्हों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके हेल्प के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। साथ ही दोस्तों, आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ। गणित का जो आपका अगर यदि बेसिक कमज़ोर है और आप गणित को मजबूत करना चाहते हैं, सबसे तेज बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बेसिक मैथ से संबंधित, बेसिक गणित से संबंधित एक फार्मूला बुक, बहुत ही अच्छा फार्मूला बुक आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो कि हाथ से लिखा हुआ है। तो उसको अगर यदि आप उसका PDF लेना चाहते हैं, व्हाट्सअप में मंगाना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे 7988997348। इस नंबर पर हाय लिख करके भेजेंगे, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कुछ नियम और शर्त है, वो आपको व्हाट्सएप में विशेष डिटेल में जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपका जो चिन्ह का जो होता है शुरुआत, वो कहाँ से होता है, प्लस से, यानी कि जोड़। इसको क्या बोलते हैं, जोड़। जोड़ इस तरह से चिन्ह आपको इस तरह से होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशन, और या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, प्लस। अधिकतर भाषा जो हम लोग यूज करते हैं वो किसका करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का यह जो चिन्ह है ये है घटाव का चिन्ह। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन। ये चिन्ह घटाव का है, इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या, माइनस। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आपका दिया हुआ देखिए, आगे है आपका गुणा का चिन्ह। ठीक है, आगे है इस तरह से गुणा का चिन्ह होता है, और इसका अंग्रेजी होता है मल्टीप्लिकेशन, या फिर मल्टीप्लाई भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है भागा का चिन्ह, जो कि इस तरीके से होता है, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका है बड़ा का चिन्ह, है ना। बड़ा का ये जो चिन्ह होता है, ये इसको होता है क्या, बड़ा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन। जैसे मान लीजिए 4 है और 6 है। ठीक है, 4 और 6 है, तो इसमें से बड़ा कौन है, तो जो बड़ा रहेगा उसके तरफ ये ऐसे करके घूम जाएगा। ठीक है, और जो छोटा रहेगा, छोटा की तरफ ये आपका जो नुकीले भाग है, ये नुकीला भाग आपको ये छोटा की तरफ हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसका जो नाम है, इसका नाम है बड़ा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रेटर देन, और इसका नाम है क्या, छोटा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लेस देन। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे है, आगे हम लोग का है इस तरह का जो चिन्ह है, इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं क्या, बराबर, इक्वल। क्या बोलते हैं, बराबर, या अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है इस तरह का चिन्ह आपको दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए बड़ा के साथ एक लाइन खींचा हुआ है ना, बड़ा के साथ एक लाइन खींचा हुआ है, जो कि इसको बोलते हैं बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल। इसका अंग्रेजी होता है ग्रेटर और इक्वल। ठीक है ना, चलिए इसके बाद है यहाँ देखिए छोटा के साथ एक लाइन खींचा हुआ, नीचे में छोटा के साथ एक लाइन खींचा हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, स्मॉलर या इक्वल, अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉलर या इक्वल। ठीक है ना, इसके बाद आगे है आपका 3 लाइन इस तरह से खींचा हुआ। जैसे 2 लाइन था जिसको बोलते थे क्या, बराबर बोले थे, और 3 लाइन जब समान में खींचा रहेगा, इसको बोलते हैं समतुल या इक्विवेलेंट, समतुल या इक्विवेलेंट। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आपको 2 लाइन इस तरह से बराबर के जैसा रहेगा, और एक लाइन काटा हुआ, जैसे यहाँ पर है आप लोगों का, सॉरी यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर देखिए 2 लाइन इस तरह से है और एक लाइन इसमें क्रॉस है। ठीक है ना, क्रॉस है, तो इसको क्या बोलते हैं, बराबर नहीं। ठीक है, बराबर नहीं, या इक्वल, नॉट इक्वल टू बोलते हैं। ठीक, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, आगे आपका है इस तरह का चिन्ह को बोलते हैं रूट अंडर या वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल बोलते हैं, या फिर स्क्वायर रूट, अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। आगे आपका है यहाँ पर देखिए, रूट में जो है अंदर में क्या रहेगा, 3 रहेगा, इसको बोलते हैं घनमूल या क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, घनमूल या क्यूब रूट, अंग्रेजी में क्यूब रूट बोला जाता है। ठीक है, आगे का जो यह जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रतिशत, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, और अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। देखिए इस तरह का चिन्ह, ये जो चिन्ह है आपको, इसको बोलते हैं और यानी कि एंड। ठीक है, शॉर्ट में अगर चिन्ह का प्रयोग करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा और, इसका मतलब ये हो गया और, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंड, या फिर इस तरह का जब चिन्ह रहेगा दोस्तों, इस तरह का जब चिन्ह रहेगा, इसको बोलते हैं या, इसका होता है और। ठीक है, अंग्रेजी में OR और बोलते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, दो बिंदा इस तरह से, दो बिंदु रहेगा, इसको बोलते हैं अनुपात, दो बिंदु अनुपात, इसको बोलेंगे क्या, अनुपात, और अंग्रेजी में बोलते हैं रेशियो, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशियो। और चार बिंदु इस तरीके से जब रहेगा इसको बोलते हैं समानुपात, और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है ना। आगे का देखिए, आगे यहाँ पर तीन बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु ऊपर में, एक बिंदु क्या है, नीचे में, दो ऊपर में एक नीचे, इसको बोलते हैं चुकी, या फिर अंग्रेजी में बोला जाता है सिंस, SINC, सिंस, ठीक है। और यहाँ पर दो बिंदु नीचे एक बिंदु ऊपर, इसको बोलते हैं इसलिए, इसलिए, और इसका अंग्रेजी होता है देयरफॉर या फिर हैंस, दो तरह का अंग्रेजी होता है, दोनों आप याद रख सकते हैं, देयरफॉर या फिर हैंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका 21वां नंबर में यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ एक बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु का मतलब होता है क्या, दशमलव, या फिर इसको बिंदु भी बोला जाता है, बिंदु बोलिए या फिर दशमलव बोलिए, और या फिर जब कभी कभी आपको ब्रैकेट के रूप में दिया हुआ रहेगा तो गुणा का रूप में प्रयोग होता है, इसको पॉइंट, डेसिमल या मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है। बिंदु का प्रयोग जैसे आपको कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 2 इंटू में इस तरह से x लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब है ये जो बिंदु दिया हुआ बीच में, यहाँ पर जो बीच में बिंदु दिया हुआ है ये वाला बिंदु, इसको बोलते हैं क्या, गुणा का चिन्ह, ठीक है। इस तरह से भी रहेगा 2x इंटू ये बिंदु रहेगा और y, इसका मतलब ये है x और y के बीच में ये जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है, देखिए यहाँ पर इस तरह का चिन्ह को बोलते हैं कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक इसको बोलते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। छोटा कोष्ठक को अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है आपका, इस तरह का जो चिन्ह रहेगा दोनों तरफ से घेरा हुआ, इसको बोलते हैं मझोला ब्रैकेट या मझली कोष्ठक, ठीक है, मझोला कोष्ठक या मझली कोष्ठक बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मिडिल ब्रैकेट, क्या बोलेंगे, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपका है बड़ी कोष्ठक। देखिए बड़ी कोष्ठक का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। बड़ी कोष्ठक का चिन्ह इस तरीके से होता है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिग ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है, दो लाइन इस तरह से है, यहाँ पर देखिए दो लाइन इस तरह से है, इसको बोलते हैं समांतर का चिन्ह, समांतर का चिन्ह, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। आगे हम लोग का है एंगल, कोण, कोण में क्या होता है, इस तरह का जब चिन्ह आपको दिया हुआ रहेगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं कोण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोण बोले। यहाँ पर जो चिन्ह आपको दिया हुआ है ये ज्यामिति में प्रयोग होता है, इसको बोलते हैं कोण, और अंग्रेजी होता है इसका एंगल, ANGLE, एंगल, ठीक है। और ये जो चिन्ह है ये, इसको भी आप जानते ही होंगे, इसको त्रिभुज बोला जाता है, और त्रिभुज का अंग्रेजी क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है। चलिए आगे आपका सिर्फ ये जो O के आकार में रहेगा, O के आकार में रहेगा, इसको बोलते हैं सर्कल या वृत्त। वृत्त O के आकार में हमेशा होता है, वृत्त छोटा से बड़ा कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से, इतना बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर सही से आपको नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरह का भी आपको रह सकता है, इतना बड़ा भी वृत्त रह सकता है। तो आकार जो होता है उसका हमेशा O का आकार होता है, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल, अंग्रेजी में सर्कल, यहाँ पर गलती से लिखा चले गया है परपेंडिकुलर, अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल और हिंदी में बोलते हैं वृत्त, ठीक है। आगे है, इस तरह का जब चिन्ह रहेगा आपको, इस तरह का चिन्ह को बोलते हैं लंब, और अंग्रेजी इसका होता है परपेंडिकुलर, अंग्रेजी क्या होता है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आपका है डिग्री, यहाँ पर डिग्री को डिग्री ही बोला जाता है, उसका अंग्रेजी भी डिग्री ही होता है, ठीक है। डिग्री का प्रयोग आप सभी त्रिकोणमिति में करते होंगे, तो यहाँ पर डिग्री का जो चिन्ह होता है, सिर्फ किसी संख्या, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री आपको लिखना होगा, तो 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे, ऐसे 30 देकर के ऊपर में एक छोटा सा बिंदु देंगे, ऊपर में यहाँ पर छोटा सा बिंदु दे देंगे, तो ये डिग्री हो जाएगा। जैसे आपको 60 डिग्री आपको लिखना होगा, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 60 देकर के यहाँ पर छोटा सा बिंदु देंगे, ये आपका डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसको डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर 4 लाइन से घिरा हुआ एक चित्र है, इसको बोलते हैं क्या, वर्ग बोलते हैं, ठीक है, इसको वर्ग बोलते हैं, और अंग्रेजी होता है इसका स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर है क्या, 4 लाइन से घिरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया गया है, क्या, ये वाला लाइन इस तरह से, ये आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर है, तो इसको आयत बोलते हैं। इसका विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में बना करके देंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि एक एक टॉपिक का आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा, और फॉर्मूला का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर विजिट कीजिए, एक एक करके वीडियो देखिए और अपना गणित को मजबूत कीजिए, ठीक है। तो ये जो आकार है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा, क्या चीज़ का है, आयत का है। आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ देखिए, 2 लाइन इस तरह से दिया हुआ और उसके ऊपर में थोड़ा सा इस तरह से घुमा दिया गया है, इसको बोलते हैं सर्वांग सम, सर्वांग सम, जो कि ज्यामिति में, ज्योमेट्री में प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी इसका होता है कॉन्ग्रुएंट, अंग्रेजी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। आगे इस तरह से सिर्फ एक लाइन दे दिया गया, यहाँ पर देखिए 34वें नंबर में, इसको बोलते हैं समरूप, समरूप यानी कि सिमिलर, अंग्रेजी होता है इसका सिमिलर, ठीक है।
आगे चलिए पाई, पाई का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ देखिए, पाई का चिन्ह इस तरीके से होता है और इसको अंग्रेजी में पाई बोलते हैं, हिंदी में भी पाई ही बोलते हैं। पाई का मान हमेशा जो है 22/7 होता है। ये चीज़ उपयोग होता है कहाँ पर आपको, त्रिकोणमिति में 22/7 या फिर 3.147 होता है, 3.147 ये पाई का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर ये मान आपको त्रिकोणमिति में यूज करते हैं, ये मान कभी कभी ज्यामिति में भी यूज करते हैं, ये वाला मान। ठीक है, पाई का मान। तो चलिए आगे आपका दिया हुआ यहाँ पर देखिए आर दिया हुआ, आर को वृत्त की त्रिज्या बोला जाता है, छोटी आर से सूचित किया जाता है, वृत्त का त्रिज्या को छोटी आर से सूचित किया जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेडियस बोला जाता है। ठीक है, आगे आपका एक बड़ी आर दिया हुआ है, बड़ी आर को वास्तविक संख्या, जो आप रियल नंबर पढ़े होंगे, रियल नंबर को सूचित किया जाता है वास्तविक संख्या को। अगर कहीं बड़ी आर लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर संख्या का उदाहरण दिया हुआ रहेगा इस तरह से 2, 7 इस तरह से, तो इसका मतलब समझिएगा ये संख्या किसका उदाहरण दिया हुआ है, आपको वास्तविक संख्या का उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए छोटी डी यानी कि वृत्त का व्यास होता है, जिसको कि अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। आगे सिर्फ यहाँ पर छोटी जी दिया हुआ, जी मतलब होता है ग्रेड, क्या होता है, ग्रेड। ठीक है, आगे देखिए आपका इस तरीके से चिन्ह दिया हुआ, एक साथ में 3 चिन्ह दिया हुआ है, इसको क्या क्या बोलेंगे देखिए। ये वाला चिन्ह आपको पहले ही ऊपर में भी बताए थे, क्या बोलेंगे इसको, डिग्री। और सिंगल कोमा ऊपर में रहेगा, किसी भी संख्या के सामने ऊपर में सिंगल कोमा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। और डबल कोमा जब रहेगा इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेकंड। यानी कि इसका पूरा नाम हो जाएगा डिग्री, मिनट और सेकंड। जैसे अगर यदि आपको लिखना होगा 4 मिनट 10 सेकंड, तो कैसे लिखेंगे, 4 लिख करके 4 ऐसे दे देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा मिनट्स। और यहाँ पर 10 में 2 बार एक बार लाइन दे देंगे ऊपर में, तो इसको बोलेंगे सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जी मतलब होता है ग्रेट, अभी तुरंत आपको बताए थे ऊपर में, और ये दोनों लाइन भी बताए थे। तो ग्रेट, मिनट, सेकेंड। ठीक है, ग्रेट, मिनट, सेकेंड। यहाँ पर सी का सिंबल रेडियन को सी से सूचित किया जाता है, रेडियन को सी से सूचित किया जाता है। जब भी हम लोग अगर यदि तापमान को मापते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस और रेडियन इस तरह से मापा जाता है, तो इसलिए सी का प्रयोग जो है रेडियन में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यह जो चिन्ह दिख रहा है आपको, एक लाइन है, दोनों तरफ से एरो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम लोगों का है, आगे है किरण। ये यहाँ पर एक लाइन रहेगा और एक साइड में अगर यदि एरो लगा हुआ रहेगा इसको बोलेंगे किरण अर्थात रे। ठीक है, अगर दोनों साइड में लगा हुआ रहेगा इसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। दोनों साइड में एरो लगा रहेगा तो रेखा बोलते हैं। अगर किसी भी साइड में एरो लगा नहीं रहेगा उसको बोलते हैं रेखाखंड, जो कि इस तरह से होता है, सिर्फ एक ऐसा लाइन रहेगा और यहाँ पर ना दोनों तरफ से एरो नहीं रहेगा, ना ही सिंगल तरफ से, तो इसको बोलते हैं रेखाखंड। और इसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है अंग्रेजी में। एक तरफ एरो लगा देगा तो किरण, दोनों तरफ एरो लगा देगा तो क्या हो जाएगा आपका रेखाखंड, सॉरी लाइन हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये रेखा हो जाएगा और ये रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, एक सिंगल लाइन रहेगा तो रेखाखंड हो जाएगा। आगे आपका देखिए ये जो चिन्ह है इसको थीटा, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, थीटा बोला जाता है, जो कि त्रिकोणमिति में यूज होता है। आगे है उसके बाद थीटा के बाद ये बी का आकार का होता है, बी यहाँ पर बीटा होना चाहिए, गलती से अल्फा लिखा चले गया, सॉरी इसके लिए। अल्फा का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है और आपको ये चिन्ह होता है बीटा का, इसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान नहीं देना आप लोगों को, इसको बोलेंगे बीटा, ये गलती से यहाँ पर लिखा चले गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है यहाँ पर साई, ये त्रिशूल के आकार का होगा, इसको क्या बोलेंगे, साई बोलेंगे। ठीक है ना, साई। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह कैसा है, किसका है, तो लेमडा, इसको बोलते हैं लेमडा, अंग्रेजी में भी लेमडा बोला जाता है। जस्ट इसी का विपरीत अगर उल्टा कर दें इस तरह का चिन्ह बनेगा, जो कि इसको बोलेंगे गामा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह का चिन्ह, डेल्टा के लिए इस तरह का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या फिर त्रिभुज का आकार का भी प्रयोग किया जाता है कभी कभी, तो इसको बोलते हैं क्या, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बोला जाता है। आगे आपका है डेल्टा एक्स, तो एक्स का न्यूनतम मान के लिए डेल्टा एक्स का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ आपको 12th क्लास में काम देगा, खास करके ये चिन्ह है ना, 12th क्लास के मैथ और फिजिक्स में ज़्यादातर काम देता है। इसके बाद आपका देखिए आगे है इस तरह से जीरो में एक लाइन इस तरह से खींच दिया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, फाई। क्या बोलेंगे, इस चिन्ह को बोलेंगे फाई। आगे का है आपका पी के आकार का, इसको बोलते हैं रो, पी को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्यू का आकार का होगा, थोड़ा सा मुंह खुला हुआ रहेगा, जैसे इस तरह से होगा,
इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, अर्थात इसको बोलेंगे थाई। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पहचान लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसको रट नहीं सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला चिन्ह को बोलेंगे म्यू। म्यू अंग्रेजी में भी म्यू ही बोला जाता है और हिंदी में भी म्यू ही बोला जाता है। ठीक है, ये भी के आकार का होगा, भी के आकार का इसको न्यू बोला जाता है। और ये पी के आकार का रहेगा, क्या बोलेंगे, पीको। ठीक है, पी के आकार का पीको बोलेंगे। आगे आपका देखिए इस तरह से एम का आकार रहेगा, लेकिन एम का जो आकार होगा इस तरीके से हो जाता है, तो इसको सिग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिग्मा, जो कि माद माध्यिका जब बहुलक हम लोग पढ़ते हैं उस समय सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर एम देखिए, एम का जो प्रयोग होता है कौन सा चिन्ह के लिए, मेगमा का चिन्ह के लिए प्रयोग होता है। ये आई का आकार का होता है, इस तरह से आई का आकार का होगा, ये आयोटा बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आयोटा। ठीक है, आगे आपका देखिए क्या है, जे के आकार का, छोटी जे के आकार का रहेगा, इसको जुलोटा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, जुलोटा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, जो कि अंतिम होने वाला हम लोगों का। आपको यहाँ पर देखिए ये टी के आकार का है, छोटी टी के आकार, इसको बोलेंगे टोरुक्य। क्या बोलेंगे, टोरुक्य। नेक्स्ट आपका दिया हुआ यहाँ पर एन के आकार का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से एन तो लिखते हैं, एन लिखते हैं, लेकिन इसका ये थोड़ा सा लंबा कर देने के बाद इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलेंगे, ईटा बोलेंगे। नेक्स्ट ये यू के आकार का होगा, यू का आकार क्या बोलते हैं, यूनियन। इंटरसेक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में भी है और 12th में भी है आपका। तो ये इसको, इस चिन्ह को यू को उल्टा कर देंगे तो सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरसेक्शन। इस तरीके से जितने भी मोस्ट VBI सिंबल हो सकता था गणित में, सभी को कवर किया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप अपना गणित को मजबूत करना चाहते हैं, तो PDF प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप जरूर कर लीजिए, 88997348। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।